एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,63,193 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 730 केसेस और 17 अमवात रिपोर्ट हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 730 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि 17 मुतासरीन की अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,85,921, जबकि फाल केसेस की तादाद 16,599 है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,63,193 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,24,556, पंजाब में मरीजों की तादाद 94,715, केपी में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 34,859, बलोचिस्तान में तादाद 11,956, इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 15,296, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,157 और गिलगित में 2,382 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,129 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,631 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 21,86,442 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 147 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1859 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 1,344 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। पुलिस ने 58 लीगी कारकुनान को जिला कचहरी पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड्स की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ रोड ब्लॉक करने समेत 8 दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज की पेशी के दौरान नैब ऑफिस लाहौर के बाहर पत्थराव के मामले पर अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने 58 लीगी कारकुनान को जिला कचहरी पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ रोड ब्लॉक करने समेत 8 दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरखास्त पर थाना चौहंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मरियम नवाज समेत मुतादिद MPAs, नून लीगी रहनुमा, कारकुनों समेत 188 अफराद नामजद। राना सनौल्ला, मोहम्मद जुबैर, जावेद लतीफ़, बिलाल यासीन, मलिक रियाज, इमरान नज़ीर के नाम भी FIR में शामिल हैं। नैब की दरखास्त पर मुकदमा 353, 427, 148, 16 MPO समेत दिगर दिफात के तहत दर्ज किया गया। मतन में कहा गया कि मरियम सफदर की क़यादत में लीगी कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर पत्थराव किया। लीगी रहनुमा ने अपने शौहर सफदर एवान की एमा पर नैब पर हमला कराया। कारकुनों के पत्थराव से नैब मुलाजमीन समेत 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से हुकूमत को पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया था कि मरियम नवाज की पेशी पर 20 अरकान सूबाई असम्बली और 7 MNAs नैब ऑफिस पहुंचे थे। 700 से जायद पार्टी ओहदेदार और कारकुन भी मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कारकुन अपने साथ गाड़ियों में पत्थरों से भरे शॉपिंग बैग्स भी लेकर आए। पुलिस से तसादुम मनसूबाबंदी के तहत किया गया। जराये के मुताबिक 55 से जायद गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर नैब ने मरियम नवाज की पेशी के हवाले से जारी एलामिया में कहा कि लीगी रहनुमा को जाती हैसियत में तलब किया गया था, लेकिन वो कारकुनों को साथ लाई। कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी और बदनज़मी फैलाई गई। एलामिया के मुताबिक पत्थराव से नैब ऑफिस के शीशे टूट गए और अमला भी जख्मी हुआ। 20 साला दौर में पहली बार आईनी कौमी इदारे से ऐसा बर्ताव हुआ जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब के खिलाफ थाना चौहंग लाहौर में अंदराज मुकदमे की दरखास्त दे दी। थाना चौहंग में दी जाने वाली दरखास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पत्थराव से टूट गई। इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और DG नैब लाहौर के एमा पर लीगी रहनुमा को मारने की कोशिश की गई। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए गाड़ी को भागाकर जान बचाई। 100 दिगर अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में करंट लगने से झुलसकर जाँ बहक होने के वाक़ये का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के CEO और डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 4 अफसरान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में करंट लगने से झुलसकर जाँ बहक होने के वाक़ये का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के CEO
और डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल बिल अल-सबब के तहत डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। मंगल की सुबह डिफेंस थाने के इलाके डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर करंट लगने से झुलसकर जाँ बाग होने वाले नौजवान 19 साल फैजान वल्द फिदा मोहम्मद की हलाकत का मुकदमा इल्जाम नंबर 553/2020 बजुर्म 322 के तहत के इलेक्ट्रिक के CEO मोन्नस अलवी, डिस्ट्रीब्यूशन हेड आमिर जिया, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर IBC डिफेंस फहीम और असिस्टेंट मैनेजर डिफेंस अवेस के खिलाफ मुतवफ़्फ़न नौजवान फैजान वल्द फिदा मोहम्मद के चचा मोहम्मद फैयाज वल्द बाबू गुलाम की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा के चचा ने पुलिस को बयान दिया कि उनका हकीकी भतीजा फैजान 10 अगस्त को गाड़ी के साथ कराची आया था और मंगल की सुबह बच्चों के साथ चहलकदमी करने घर से बाहर निकला और सुबह 8:45 बजे के करीब उन्हें किसी ने फोन पर बताया कि फैजान को के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर करंट लगा है और वो मौके पर फौत हो गया। इस इत्तला पर वो जाए हादसा पर पहुंचे तो रश लगा हुआ था और फैजान की लाश सब स्टेशन में पड़ी हुई थी, जिसे बाद में एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि राना तनवीर का बिला जवाज FIR में नाम आना दुरुस्त नहीं, हम इसमें आपका साथ देंगे। मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि राना तनवीर का बिला जवाज FIR में नाम आना दुरुस्त नहीं, हम इसमें आपका साथ देंगे। मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों में पत्थर कहां से आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कल राना तनवीर मौके पर नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमा दुरुस्त नहीं, बिला जवाज FIR में नाम दुरुस्त नहीं, आपका साथ देंगे। पत्थर कहां से आए, मामले से तवज्जो क्यों हटाई गई, दूसरी चीजों को उठाएंगे तो हाउस का माहौल खराब होगा। कल के वाक़ये पर बहस हो सकती है, लेकिन हाउस का माहौल खराब नहीं करना चाहते। इस पे लेजिस्लेशन करें और चीजें अगर लाहौर के वाक़ये को और दूसरी चीजों को उठाएंगे तो माहौल खराब होगा और फिर नादान दोस्तों को मौका मिलेगा माहौल खराब करने का। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नवीद कमर एक मंझे हुए कानूनदान हैं। उन्होंने बहुत मुनासिब और उम्दा बातें की हैं। इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की वबा रही, मनी लॉन्ड्रिंग से कई लोगों ने फायदा उठाया। नवीद कमर ने ठीक कहा कि कानून साजी में तवाज़ुन होना चाहिए, हमें मनी लॉन्ड्रिंग का तदराक करना है। FATF को मद्देनजर रखकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि राना तनवीर कल इजलास में मौजूद थे, उन पर मुकदमा कैसे हो गया। पर्चा लाहौर में हुआ जो बहुत बड़ी ज्यादती है, तहरीके इस्तेहकाक पेश करेंगे। बाद-ए-अज़ा लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि आइन के तहत पाकिस्तानी शहरी को कारोबार करने का हक है, हमारी तरमीम रिकॉर्ड पर है। पाकिस्तान के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, चाहे हुकूमत की तरफ से वो तरमीम आ जाए। हाउस में फतह हुकूमती बेंच या अपोजिशन की नहीं, पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी तमाम तरमीम हुकूमत ने बिल में शामिल कर ली हैं, इसलिए हम अपनी तरमीम वापस लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके पास कारोबार करने का हक है। हमने ऐसे कवानीन जो हैं वो नहीं बनाने जिनसे आम आदमी का, जिस तरह वी आर अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, वी आर अगेंस्ट फाइनेंशियल टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट एनी मनी लॉन्ड्रिंग which is used for terrorism and related activities, but having said that, हम एक चीज के ऊपर बड़े क्लियर हैं कि इसके बीच में abuse of law ना हो। फाइनेंसिंग मेजर्स के हवाले से जो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान को वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि कुछ अरसे से मुकद्दस हस्तियों के बारे में तौहीन अमेज गुफ्तगू हो रही है, ये सब कुछ पूरी मनसूबाबंदी से हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि इसराइल में मौसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वराना मवाद फैला रही हैं। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि कुछ अरसे से मुकद्दस हस्तियों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू हो रही है, ये सब कुछ पूरी मनसूबाबंदी से हो रहा है।
4 अशरों से पाकिस्तान को लिसानी, मजहबी, मसलकी, इलाकाई बुनियादों पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश नाकाम हो चुकी। अब आखिरी कोशिश शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी के दरमियान फसादात फैलाने की साजिश हो रही है। इसराइल में मौसाद की एक खातून जाली अकाउंट से फिरका वाराना मवाद फैला रही हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मसालिक के माबैन बाहिमी रवाबित के उन्वान से मुनअक़िदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल में बैठी ये खातून आयशा का नाम इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत अच्छी अरबी बोलती है। ये खातून फिरका वाराना मवाद सोशल मीडिया पर भेज देती है और फिर आगे शिया और सुन्नी खुद इसे फैलाते हैं। इस कन्वेंशन का मकसद इस साजिश के हाथों उल्मा और अवामुन्नास को इस्तेमाल होने से बचाना है। पहले मंजूर की गई करारदाद में सिर्फ सरकारी किताबों में लफ्ज़ खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने का कहा गया था, ताहम आज की मुतफ़्फ़िका करारदाद में गैर सरकारी किताबों में भी लफ्ज़ खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर निसाबी कुतुब में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लाज़मी लिखने की करारदाद मंजूर कर ली। पहले मंजूर की गई करारदाद में सिर्फ सरकारी किताबों में लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखने का कहा गया था, ताहम आज की मुत्तफ़िका करारदाद में गैर सरकारी किताबों में भी लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। कौमी असम्बली में सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज़ात में इसमें मोहम्मद के साथ लफ्ज़ खातिमुन नबीयीन लाज़मी लिखने की करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की थी। अली मोहम्मद खान की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली गई है। On bill on 11/8/2020, the quorum to constitute a sitting of a committee shall be 1/4 of the total membership of the committee. मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।